हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। अच्छा ही होना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रही हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो जो आज का मेरा टॉपिक है ना, उसके बिना शायद सारे टॉपिक फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो जो आज का मेरा टॉपिक है ना, दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। रिश्ता मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप को बढ़िया बनाती हैं। तो मेन टॉपिक हुआ कि थिंग्स विच मेक्स द रिलेशनशिप बेटर। मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिलेशनशिप को ग्रेट बनाती हैं, बढ़िया बनाती हैं। तो आज का टॉपिक शायद हम लोगों की लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो अगर मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप एक ऐसा वर्ड है ना, जिसको अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक पार्ट हो गया रिलेशन और दूसरा हो गया शिप। अगर हम बात करें रिलेशन प्लस शिप, शिप आप लोगों को पता है क्या होती है। शिप होती है एक तरीके की नौका या कश्ती, पानी का जहाज। मतलब ऐसा पानी का जहाज या ऐसी शिप। और आप लोगों को पता है कि बिना पानी के कोई शिप आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ, कोई भी रिलेशन अगर मेंटेन करना है तो हमें उस रिलेशन को एक बहुत अच्छी नौका में सवार होके आगे बढ़ना पड़ेगा। मीन्स जैसे बिना पानी के नौका नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना रिश्तों के हमारी नैया पार नहीं हो सकती। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पानी की क्या खासियत होती है। पानी एक अपने लेवल पे या उसकी अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी है जो बिल्कुल किसी भी दूसरी चीज़ों से अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं करती। लाइक पानी का अगर आप एक साइंटिफिक तरीके से देखें तो ना उसका कोई कलर है, ना उसका कोई टेस्ट है। इट इज़ टेस्टलेस, इट इज़ कलरलेस। बट अगर आप उसमें रिश्तों की कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दोगे तो शायद जो हमारी पानी की लाइक जिस तरीके से पानी नौका को चलाने में हेल्पफुल होता है, उसी तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाने की नौका भी एक तरीके से बिना पानी के नहीं चल सकती है। तो अगर जैसे मैं पानी की बात कर रही हूँ कि पानी में अगर हम कुछ लाइक चीनी या नमक घोलते हैं तो पानी उसको अपने अंदर समा लेता है। और अगर आप मान लीजिए कि पानी में आपने कोई खुशबूदार चीज़ मिलाई या कलर मिलाया, तो पानी उसी रंग का हो जाता है। या अगर आप उसको गर्म पानी या उसको चाय पत्ती उसमें डाल देते हो तो वो अपना कलर उस रंग का हो जाता है, पानी का कलर चेंज हो जाता है। अगर आप उसमें दूध डालते हो तो पानी का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को उन चीज़ों के अंदर इस तरीके से समेट लेता है कि आप उन चीज़ों को शायद अलग नहीं कर पाएंगे। अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पानी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद हम उसमें बिल्कुल मेहनत जितनी मर्जी कर लें बट हम उसमें उसको समा नहीं सकते। लाइक अगर मैं बात करती हूँ तेल की, तो तेल या चिकनाहट वाली कोई भी चीज़ पानी में नहीं घुल सकती। हमेशा वो चीज़ पानी के ऊपर तैर कर आ जाती है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करती हूँ रेत या मिट्टी, जो ऐसी चीज़ है वो पानी को अपने अंदर नहीं समा सकती। कहीं ना कहीं वो नीचे बैठ जाती है और वो पानी में बिल्कुल अपने आप को 100% नहीं मिक्स कर सकती। तो अगर मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप की, तो हमारे रिलेशन की जो शिप है उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। बट जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी वो शायद जो मैंने एनालाइज किया है इतने टाइम से,
वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ी बात जो एक रिलेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है विश्वास, ट्रस्ट। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्यार और लव। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अगर मैं बात करती हूँ, इसमें आपको अपने रिलेशनशिप में एक तरीके से ईमानदारी रखनी चाहिए, आपको उसमें एक तरह की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर मैं बात करती हूँ और चीज़ों की, तो उसमें आपको अपना कीमती समय और इन सब चीज़ों से भी ऊपर अगर मैं बात करती हूँ, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास। अगर मैं बात करती हूँ विश्वास की, तो अगर शिप को पानी के ऊपर विश्वास ना हो तो क्या वो पानी में उतरेगा? और अगर पानी को ये विश्वास ना हो कि मैं उस नौका को पार ले जा सकता हूँ, तो शायद वो नौका और शिप का या पानी का रिलेशन भी पूरा नहीं बैठ सकता। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, पानी जिस तरीके से ऐसी चीज़ों में घुलता है जो शायद हम चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, तो वही बात है अगर मैं बात करूँ प्यार, ट्रस्ट, ईमानदारी, इन सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरीके से हमारे रिश्तों में घुल जाती हैं। शायद ये सब चीज़ें अगर हमारे रिलेशन में हों तो हम अपना रिलेशन लंबे समय तक चला सकते हैं। और वहीं जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पानी में ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में घुल नहीं सकती, लाइक तेल, रेत या मिट्टी। बट वहीं अगर मैं अपने टॉपिक के ऊपर जाऊं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने रिलेशन में दूर दूर तक नहीं रखनी चाहिए, लाइक गुस्सा, नफ़रत और अविश्वास। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं। जैसे आपने देखा कि पानी में अगर तेल घुल जाए तो पानी या तेल दोनों बेकार जाएंगे। इसी तरह से अगर रिश्तों में नफ़रत या अविश्वास या अगर मैं बात करूं, ये चीज़ें घुल जाएं तो हमारा रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल सकता या वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप को बेस्ट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे बड़ा और मेन जो वर्ड्स हैं वो है प्यार और विश्वास। इन दो चीज़ों के बिना हमारे रिश्तों की नौका कभी पार नहीं हो सकती। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे रिश्ते में बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो हम अपने रिश्ते की नौका को बहुत लंबा चला सकते हैं। और अगर ये चीज़ें हमारे रिश्ते में नहीं हैं या कम होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों की नौका जल्दी ही डूबने वाली है। तो रिलेशनशिप एक बहुत एक मतलब प्यारा टॉपिक है मैं कहूँ तो, बट वो एक इमोशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। बट अगर आप किसी के साथ बिल्कुल इमोशनली भी जुड़ जाएंगे, तो शायद तब भी आप उस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। कहीं ना कहीं इमोशंस भी एक तरीके से हमारे रिश्ते को कहीं ना कहीं नमकीन बनाता है। अगर मैं बात करती हूँ पानी में नमक को घोले, या समुंदर का पानी आप लोगों ने देखा है कि वो नमकीन होता है, बट वो किसी के की भी प्यास को नहीं बुझा सकता। तो उसी तरह से अगर हम इमोशंस को, लाइक अपने आंसुओं को या अपने इमोशंस का जो हल्का सा खट्टापन भी हम अपने रिलेशन में हमेशा डालते रहेंगे, तो भी हम उस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इमोशंस ज़रूरी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे सब्जी में नमक ज़रूरी है, बट अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी सब्जी को बेकार कर देता है, चाहे आपने जितनी मर्जी बढ़िया सब्जी बनाई हो। तो उसी तरह से किसी भी चीज़ का ओवर होना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो उसी तरह से अगर
रिश्तों में हम इमोशंस बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो शायद तब भी रिलेशनशिप को लंबा खींचना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना रिश्तों के हम शायद इस धरती पे या इस अर्थ पे या कहें कि इस तरह अपनी ज़िंदगी जैसे सरवाइव कर रहे हैं तो उसके बिना हम अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकते। तो रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो शायद बियॉन्ड इमेजिनेशन है या हमारी थॉट प्रोसेस से बहुत ऊपर है, बट कहीं ना कहीं अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना है, मेंटेन करना है, तो हमें उसमें प्यार और विश्वास की दो चीज़ें ज़रूरी हैं उस चीज़ को, रिश्तों को आगे चलाने के लिए। तो अगर मैं बात करती हूँ विश्वास की, अगर एक पर्सन अपने रिश्तेदार या अपने सगी संबंधी या भाई बहन माँ बाप जो सबसे क्लोज होते हैं हमारे, या पति पत्नी, तो अगर उन लोगों में उनमें आपस में विश्वास नहीं है और वो दूसरे मतलब बाहर के लोगों से कुछ भी बोलने से अपने रिश्ते को खराब करते हैं, तो शायद उनका रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। अगर किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट तो मैटर करता ही है, बट सिर्फ ट्रस्ट या विश्वास के भी वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, बशर्ते कि उसमें प्यार ना हो। अगर एक पर्सन मान लीजिए वो देख नहीं सकता, बट उसको अपने पार्टनर के ऊपर या अपने फ्रेंड्स के ऊपर या अपने बहन भाई के ऊपर इतना ट्रस्ट है, इतना वो उनको प्यार करता है कि वो उनको बिना देखे भी उसके ऊपर विश्वास कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि बिना विश्वास और बिना प्यार के कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या सिर्फ विश्वास के सिर्फ प्यार के दोनों में से एक भी चीज़ की कमी हो तो क्या रिश्ता आगे बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ सकता। अगर कोई भी रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो आपको दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों से लड़ने में मदद करता है। लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो आपका जो प्यार और विश्वास अपने पार्टनर के ऊपर है या अपने फ्रेंड्स के ऊपर है या अपनी फैमिली के ऊपर है, वही आपको उस नौका से पार निकालेगा या उस मझधार से आपको बाहर निकालेगा, अगर आपको अपने रिलेशनशिप या अपने रिश्तेदारी के ऊपर या अपने रिश्तों के ऊपर प्यार और विश्वास है। अगर मैं बात करती हूँ प्यार और विश्वास की, तो प्यार और विश्वास सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना ईमानदारी के आप अपने रिलेशन को आगे नहीं चला सकते। लाइक कि आप सब कुछ है, आपको अपने सब कुछ विश्वास है, ट्रस्ट है, बट कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को साथ ईमानदार नहीं हो या अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं हो, तो भी आप अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है साथ, सपोर्ट। अगर आप अपने रिश्तों को इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, तो भी शायद आप अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते, लंबे समय तक चला नहीं सकते। तो अगर मैं साथ की बात कर रही हूँ, मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ का ही हम टॉपिक ले लेते हैं, लाइक कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को या एक वाइफ अपने हस्बैंड को विश्वास भी करती है, प्यार भी करते हैं एक दूसरे को दोनों, बट कहीं ना कहीं वो उसके साथ ईमानदार नहीं है या उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं हैं,
तो शायद वो रिलेशन कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकता है। बट हाँ, वो एक ट्रस्ट जो और विश्वास, शायद वो अगर ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो वो अपने रिश्ते को बचा सकते हैं और आगे चल के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट ईमानदारी और साथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये तो, अगर मैं एक तरीके से बात करूं तो एक तरीके का रिस्पेक्ट मीन्स, एक तरीके की इज्जत देना मीन्स, आप अपने पार्टनर को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। क्या आप अपने भाई बहन की इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हो कि वो कहीं भी खड़ा होकर बात कर सके, या सिस्टर खड़ी होकर बात कर सके कि हाँ ये मेरा भाई है जो ऑलवेज मेरे सपोर्ट में खड़ा होगा और मेरे साथ कहीं ना कहीं एक ईमानदारी का रिश्ता निभाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ, हमारी पूरी सृष्टि में शायद बहन भाई और माँ बाप और पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा है जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो वही अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप को बढ़िया बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रस्ट, विश्वास, लव, प्यार, ईमानदारी, ऑनेस्टी, सपोर्ट, साथ और रिस्पेक्ट, इज्जत। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और अगर मैं पांचों को देखूं तो इन चीज़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो एक तरीके से मुट्ठी बन जाती है। मीन्स हम एक दूसरे के साथ अगर इन पांचों चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे रिश्ते को कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर मैं एक बात करूं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, तो ये सारी ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एक लेवल पे इमोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ प्रैक्टिकल लेवल पे, तो एक रिलेशन को आगे बढ़ाने में प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं बात करती हूँ ट्रस्ट, लव, सपोर्ट एंड देन ऑनेस्टी एंड ऑल, बट अगर मैं बात करती हूँ कि बिना पैसों के या बिना लोगों से मिले जुले या बिना बाहर निकले, बिना काम किए, तो क्या आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं? एक पर्सन है जो अपने एक फादर है जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, बहुत उनके ऊपर विश्वास करता है, बहुत उनकी इज्जत करता है, बहुत उनको ईमानदारी से रखता है। तो क्या अगर वो सारा दिन घर पे बैठा रहेगा तो क्या रिलेशन आगे चल पाएगा? रिश्तों की नैया आगे बढ़ पाएगी? या वहीं एक लेडी की बात करें, अगर वो लेडी बहुत अच्छा आराम से घर पे सो रही है, अपना कोई काम नहीं कर रही, बच्चों को टाइम से कुछ नहीं करवा रही, स्कूल नहीं भेज रही, घर का काम नहीं कर रही, रिश्तेदारों में नहीं जा रही और अपने रिलेशन को एक तरीके से मेंटेन नहीं कर रही, तो क्या वो रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा? तो ये एक कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी हमें करनी पड़ती हैं रिलेशन को बनाने के लिए। वो बात ठीक है, वो ज़रूरी हैं, बट एक रिलेशनशिप को एक दुनिया के नज़रिए से देखा जाए तो बिना पैसों के भी आप शायद सरवाइव नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों से कांटेक्ट में नहीं आएंगे या उनसे बातचीत नहीं करेंगे या घर से बाहर निकल के कोई काम नहीं करेंगे, या अगर मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ या वो घर का काम कर रही हैं, अगर वो जॉब भी कर रही हैं या कोई अपना काम भी कर रही हैं, तो अगर वो उन दोनों में बैलेंस मेंटेन ना कर पाए तो क्या कोई रिश्ता इन चीज़ों के साथ, अकेले इन चीज़ों के साथ, ट्रस्ट वगैरह के साथ चल सकता है? मेरे हिसाब से शायद नहीं चल सकता। तो हमें कोई भी रिश्ता बनाने से पहले अगर किसी भी नए रिश्ते में
अपने आप को हमने इन्वॉल्व करना है, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक पर्सन जिसके साथ हम अपना रिश्ता बना रहे हैं, लाइक अगर कोई हस्बैंड या वाइफ या कोई लड़का लड़की देखने जाता है, या कोई बॉय लड़की के साथ या लड़का लड़की के साथ एक रिलेशन में बंधने वाले हैं, तो उनको जो ट्रस्ट, विश्वास, ये सब कुछ होगा, बट उसको बिल्ड करने में टाइम लगता है। बट अगर इमोशंस में आके हम कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दे, तो शायद ऐसा भी पॉसिबल नहीं है अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रैक्टिकली डिसीजन लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी अपने रिलेशन को समय देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पर्सन सारा दिन काम में बिज़ी रहे, सारा दिन काम में बिज़ी रहे, एक वाइफ अपने काम में बिज़ी रहे, हस्बैंड अपने काम में बिज़ी रहे, बच्चे अपने मस्त रहें, तो शायद वो रिलेशन भी बिल्ड नहीं हो सकता। तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है रिश्तों को एक अच्छा रूप देने के लिए और अपने रिश्तों की नौका को पार लगाने के लिए। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मैं बात करती हूँ, जो आज का मेरा टॉपिक था वो थोड़ा सा क्यों कहूँ, बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स से एक तरीके से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ इमोशंस पे या हम सिर्फ दूसरों के कहने पे भी अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें हर चीज़ अपना दिल और दिमाग सोच समझ के, अपने दिल और दिमाग को खोल के ही किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर किसी रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाना है तो उसके लिए प्रैक्टिकली डिसीजन लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर मेरा इस वीडियो में कुछ भी किसी के साथ ऐसा या किसी के ऊपर, मतलब बेसिकली किसी इम्पॉर्टेंट या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके मेरा ये वीडियो नहीं है, ये एक आम जो मेरी कन्वर्सेशन है उसी के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है, या मेरे जो कोई वर्ड्स जो मैंने अगर बोले हैं, तो अगर किसी कोई पर्सनल लेता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये कोई अपना पर्सनल ना लें जो मैंने बोला है। बट हाँ, मैंने अपने जो वर्ड्स हैं, अपनी जो भी मैं कहना चाहती थी वो मैंने इस वीडियो में कहने की कोशिश करी है। हाँ, अगर आपको लगे कि हाँ आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और खुश रहें, और अपने रिश्तों की नौका को पार ले जाने के लिए इन सब चीज़ों का मिश्रण प्रैक्टिकली अपने साथ लेके चलें। थैंक यू।